हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारी ये फ्लास्क पे लास्ट वीडियो होगी मेरे ख्याल से। प्रोबेबली ऑलरेडी हमने इस पे 3 वीडियोस बना दी है। और जिसमें से पहली वीडियो में हमने फ्लास्क के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे फ्लास्क का जो कोड है वर्क कर रहा है। और थर्ड वीडियो में मैंने फ्लास्क और एचटीएमएल दोनों को कनेक्ट करके एक प्राइस प्रिडिक्शन पेज बना के दिखाया था। सिंपल था वो बहुत। इतना सिंपल ही मेरे को फिलहाल बनाना है, क्योंकि बाकी में स्टाइलिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा हैवी कोड लगेगा। उसको फ़िलहाल करने की ज़रूरत है नहीं। और इस लास्ट वीडियो में मैंने जैसा आपसे बोला था, मैं फ्रॉम स्क्रैच एचटीएमएल और पाइथन का कोड लिख के दिखाऊंगा और उनको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप एक प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल को वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसी नोट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को फ्रॉम स्क्रैच सारा का सारा कोड लिखना है। तो अगर ये 1 डेढ़ घंटा खिंच जाए, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो थैंक यू फॉर एडजस्टिंग एंड लेट्स कीप वर्किंग। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर खोलते हैं। और उस न्यू फोल्डर का नाम हम लोग देते हैं फ्लास्क डेमो। ओके, फ्लास्क डेमो रख देते हैं। और इस फ्लास्क डेमो के अंदर ही हम सारा काम करने वाले हैं। तो मुझे क्या क्या चाहिए पहले इसको देख लेते हैं। मुझे चाहिए एक एचटीएमएल की फ़ाइल, मुझे चाहिए एक फ्लास्क पाइथन के अंदर जो होती है फ्लास्क की फ़ाइल, और मुझे चाहिए एक प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल, क्योंकि वो ही प्रिडिक्ट करने वाला है अल्टीमेटली। और प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल का भी ट्रेंड मॉडल चाहिए। अब मेरे को नहीं पता आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है कि नहीं देखी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक पाइपलाइन को बिल्ड कर सकते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, और उसको हम सेव कर सकते हैं, जिसको हम फ्यूचर में कभी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ। मैंने एक ट्रेन प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल की पाइपलाइन बिल्ड करके ऑलरेडी सेव कर रखी है, ये रही रैंडम फॉरेस्ट प्राइस प्रिडिक्शन पीकेएल। और इसको मैंने बिल्ड करना भी आपको सिखाया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उनको देख सकते हैं। और यहाँ उसके बाद यहाँ है, तो ये मैंने ऑलरेडी ट्रेन कर रखी है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इस फ्लास्क के अंदर सेव कर दूंगा। अब मेरे पास वो क्या कहते हैं ट्रेंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तो आ गया। इसको जब मैं वैल्यूज़ दूंगा तो ये मेरे को प्राइस प्रिडिक्ट करके दे देगा। अब मेरे को दो फाइल और चाहिए बेसिकली। कौन कौन सी? एक तो एचटीएमएल फाइल चाहिए और दूसरी मेरे को चाहिए पाइथन की फ्लास्क फाइल। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विजुअल कोड स्टूडियो को खोलते हैं। यार विजुअल कोड स्टूडियो, यहाँ से हम जाएंगे। ओके, इसी फाइल के अंदर है ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता तो आपको यहाँ जाना है ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में जाना है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर फ्लाश डेमो। जैसे आप करेंगे तो आप सेलेक्ट डेमो करेंगे, आपका ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक ही फाइल दिखा रहा है, वो भी वही वाली मशीन लर्निंग वाली, ट्रेन मॉडल वाली। इसके अंदर हमको एक नया वो बनाना पड़ेगा, एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा, जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रख दे रहा हूँ। ठीक है। जब भी मैंने इन लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसके जो फर्स्ट फ्यू लाइंस होती हैं वो मेटा डाटा की होती है, उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं भी उसको कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ डायरेक्टली। और मैं कॉपी पेस्ट कहाँ से करूँगा, कहीं ना कहीं से इंडेक्स फाइल ढूंढते हैं, उससे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लिखने में तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं तो मिलनी चाहिए टेम्पलेट्स के अंदर। ओके, यहाँ पे है मेरे पास। तो यहाँ से मैं इसको खोलूँगा। ओके, यहाँ से तो खुलेगी नहीं, विजुअल कोड स्टूडियो से ही खोलनी पड़ेगी लगता है मुझे। यहाँ से तो डायरेक्ट वेब पेज ही खुल रहा है। तो इसके अंदर जाता हूँ मैं फाइल के अंदर, फिर से मेरे को ओपन फोल्डर करना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं अगर जाऊँगा तो मेरे होना चाहिए इसके अंदर यूट्यूब के अंदर। और यहाँ मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरे को कहीं ना कहीं इंडेक्स वाली फाइल, ये तो नहीं, हाँ इंडेक्स वाली फाइल मिल जानी चाहिए। और इसके अंदर ये जो फ्यू लाइन्स है इसको हम डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे। जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया, इसको मेरे को इसको पेस्ट कर देना है। ओके, तो मेरे ख्याल से वो बंद हो गई, तो उसको मेरे को फिर से ओपन करना पड़ेगा। और उसमें मैं सेलेक्ट कर लूँगा फिर से वही वाला फोल्डर, न्यू ओपन फोल्डर। और कौन सा वाला था डेस्कटॉप पे? वो फ्लाश डेमो। फ्लाश डेमो को हमको सेलेक्ट करना था। इसके अंदर था हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा इसको। मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल को ही कर रहे हैं, तो इसको मैं ट्रेन प्राइस प्रिडिक्शन ही रखूंगा। तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं सेव करते जाऊंगा। और मैं साथ के साथ आपको दिखाते भी जाऊंगा। पहले काम करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं। और जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इस इन फोल्डर्स को भी बंद कर लेते हैं पहले। ओके, अब हाँ फाइनली फाइनली ये फोल्डर खोलेंगे और केवल ये विजुअल कोड स्टूडियो खोलेंगे। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इंडेक्स में डबल क्लिक करूंगा
मेरा वेब पेज खुल जाएगा और इस वेब पेज में फ़िलहाल कुछ भी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि मैंने कुछ अभी बॉडी टैग के अंदर लिखा ही नहीं। मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर ही सारी फाइल्स को लिखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे फ़िलहाल बॉडी टैग के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा है और हमने केवल बस मेटा डाटा लिखा है और हमने टाइटल लिखा हुआ है। तो टाइटल यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। तो अब हमको बॉडी टैग के अंदर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम वही करने वाले हैं, ठीक है? क्या आप मेरे को 1 मिनट दें बस। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं कि मुझे इसके अंदर, हाँ, बॉडी टैग के अंदर सारी चीज़ें लिखनी है और बॉडी टैग के अंदर मुझे क्या लिखनी है उसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें मैं वेबसाइट में शो करना चाहता हूँ। तो कैसे पता चलेगा क्या शो करना चाहता हूँ? तो उसके लिए मुझे इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जहाँ बिल्ड किया है उसके अंदर आना पड़ेगा, तभी मेरे को पता चल पाएगा कि एक्चुअली में कोड है क्या, ठीक है? तो उस काम करते हैं, उसमें जाते हैं पहले हम और फिर उसके बाद ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है? तो हम जाते हैं यूट्यूब वाले पे, कहाँ गया फोल्डर वो, ये रहा, ठीक है? यूट्यूब के अंदर कौन सा है, ये है ट्रेन प्राइस प्रिडिक्शन। तो हम इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है? और जैसे ही मैं ट्रेन प्राइस प्रिडिक्शन में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमको क्या क्या वैल्यूज़ इसको देनी है। हम्म, एक मिनट, ठीक है? कहाँ है हमारी पाइपलाइंस? हमने कहीं तो इसको ट्रेन किया था, हाँ ये रहा। तो बेसिकली पाइपलाइन को मुझे ये 5 वैल्यूज़ देनी है, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ट्रेन टाइप, ट्रेन क्लास और फेयर। जैसे ही मैं पाइपलाइन को ये 5 वैल्यूज़ दूंगा तो वो प्रिडिक्ट करके बता देगा। कैसे पता चलेगा हमें? जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ लिखा है वाई प्रिडिक्ट पाइपलाइन प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, और एक्स टेस्ट हमारा क्या था, यही है। ये 5 वैल्यूज़ हम इस पाइपलाइन को दे रहे हैं और पाइपलाइन प्रिडिक्ट कर रहा है। तो मेरे को वेब पेज में भी ये शो करना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंडर सबसे पहले बॉडी टैग लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा बॉडी, BODY, ठीक है? अब बॉडी ये क्लोज भी कर देगा, अपने आप इस बॉडी के अंदर आएगा जो भी आएगा। उसके बाद मेरे को सबसे पहले लिखनी पड़ेगी हेडिंग। और कौन सी वाली हेडिंग लिखेंगे हम? H1 हेडिंग लिखेंगे। H1 हेडिंग के अंदर क्या लिखेंगे हम? वेलकम टू प्राइस प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन पेज, वेलकम टू प्राइस प्रिडिक्शन पेज। इसको मैं सेव कर लूँगा और साथ के साथ मैं आपको दिखाता भी जाऊँगा। जैसे ही हम यहाँ जाएंगे, इसको रीलोड करेंगे तो आ गया वेलकम टू प्राइस प्रिडिक्शन पेज। उसके बाद हम एक काम करते हैं, एक H3 हेडिंग और लिखते हैं और इसमें लिख देंगे फिल या fill the values for the price prediction, ठीक है? जैसे इसको फिर से सेव कर देंगे और मैं आपको दिखाऊं तो ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि फिल द वैल्यूज फॉर द प्राइस प्रिडिक्शन, ठीक है? तो जैसे ये हो गया, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि हमको एक फॉर्म जनरेट करना पड़ता है और फॉर्म जनरेट करने के लिए एक टैग लिखना पड़ता है FORM फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर ही हम सारी वैल्यूज लिखने वाले हैं, ठीक है? तो हम ये लिखने वाले हैं। उसके अंदर मेरे को सबसे पहले क्या लिखना होता था, अगर आपको याद है तो हमको लेबल लिखना होता था। क्या लिखना होता था? लेबल लिखना होता था, ठीक है? और लेबल के अंदर हमको लिखना पड़ता था वो नाम जो हम यूज़र को शो करना चाहते हैं। तो सबसे पहला लेबल हम क्या शो करना चाहेंगे यूज़र को, कि क्या सेलेक्ट कर दो, ओरिजिन सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो पहली वैल्यू पास होगी वो ओरिजिन होगी, जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र क्या करे, ओरिजिन को सेलेक्ट करे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ORIGIN, ओरिजिन, और यहाँ पे हम ये डाल देंगे। अगर इसको सेव करूँ और मैं आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे ओरिजिन आ जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन आ गया है। अब हमको क्या करना पड़ता था, इसके नीचे बनाना पड़ता था एक सेलेक्ट बॉक्स। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सिलेक्ट टैग डालते थे और सिलेक्ट पे हमको क्या करना पड़ता था, मैंने आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में समझाया था कि यहाँ पे हमको एक लिखना पड़ेगा वो नाम जो हम चाहते हैं कि इन दी एंड वो वैल्यूज को असाइन हो जाए। समझ में नहीं आ रहा तो अब मैं लिख लेता हूँ फिर बताऊंगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें नेम, इक्वल टू में लिखना पड़ेगा कि हम क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उस बॉक्स से। हम ओरिजिन को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। किसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं? ओरिजिन को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये बात आपके शायद समझ में आई होगी, ठीक है? तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सेलेक्ट के अंदर ही जाएंगे और हमको क्या लिखनी होती थी, ऑप्शन वैल्यूज लिखनी होती थी। क्या लिखनी होती थी? ऑप्शन वैल्यूज। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, ठीक है? और ऑप्शन के अंदर हम क्या क्या चाहते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन आ जाएं उस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है? जैसा कि आपको मैं दिखा सकता हूँ पहले। यहाँ पे अगर हमको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक सेलेक्ट बॉक्स आ जाना चाहिए। अब ये सेलेक्ट बॉक्स क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, सेलेक्ट है, यहाँ पे नेम है, मेरे ख्याल से ये ऊपर होना चाहिए और ये हमें गलत लिख दिया है हमने। ओके 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 ओके, सॉरी, नेम, ठीक है? अब भी ये एरर दिखा रहा है। अच्छा, ये क्लोज नहीं किया मैंने, ओके, ठीक है, मैंने अब क्लोज कर दिया।
तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं रिलोड करूँगा। तो हाँ देखो, हमारा सेलेक्ट बॉक्स आ गया है। ठीक है। अब इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर हम क्या चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आए, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता था, एक कोड होता था जिसमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता था हमको। तो ऑप्शंस कौन कौन से चाहिए, तो हम जाते हैं उस सॉरी इस पाइथन वाली फाइल में, और हमको देखना पड़ेगा इसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ कौन सी है ओरिजिन के अंदर। और शायद जब हमने ये कोड लिखा था उसके अंदर हमने एक कोड ये भी लिखा था यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड करने का, कहीं ना कहीं हमें ऊपर मिल जाएगा वो। ये रहा कि ओरिजिन के अंदर ये सारी यूनिक वैल्यूज़ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस सारी यूनिक वैल्यू को मैं पहले ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ये रहा। के कहाँ गया ये, के अच्छा यहीं पे तो है। ठीक है। इसको मैं पहले यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं फिर इरेज करते करते मैं लिखता रहूँगा। ठीक है। इसके अंदर मेरे को क्या करना था, ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता था। ऑप्शन OPTION ऑप्शन को करना पड़ता था। और ऑप्शन के अंदर मुझे डालने हैं सबसे पहले ये वाली वैल्यू, उसकी यूज़र को ये वाला ऑप्शन दिखाओ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा। ठीक है। और मेरे को इसी कोड को रिपीट करना है कितनी बार, जितनी बार भी है, 1 2 3 4 5 5 बार मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। तो हम यही करने वाले हैं। इसको सी करेंगे, कंट्रोल सी, और इसको 5 बार पेस्ट करेंगे, वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। और हर बार हम ऑप्शन को अलग अलग नाम दे देंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम दे देंगे इसका नाम वी, और उसके बाद ये सेविला। ठीक है। और उसके बाद वेलेंसिया, वेलेंसिया दे देंगे हम उसको, और लास्ट में बार्सिलोना। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने ऑप्शन को दे दी। अब अगर आप लास्ट वीडियो से थोड़ा भी रिकॉग्नाइज कर पाए, तो वहाँ पे ना ऑप्शन फॉर वैल्यूज़ लिखा आता था। तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन फॉर वैल्यूज़ में क्या होता था कि ये तो यूज़र को शो होगा, और हम इन इंटरनली कौन सी वैल्यू हम पास ऑन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने वो चीज़ नहीं लिखी हुई है, तो मैंने नहीं लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं उसको। मैं चाहता हूँ कि ये और वो एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको ही पास कर दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखी हुई है वो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नहीं इरेज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को शायद लगता है और एक और ज़रूरत पड़ी। इसको मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ, और एक बार देख लेता हूँ कि क्या ये वेब पेज में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल रिफ्लेक्ट होने तो चाहिए थे, पर ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ये कहाँ पे गड़बड़ चल रही है। हमने सेलेक्ट नेम किया, ओरिजिन किया, सेलेक्ट किया, ऑप्शन हमने डाल दिए सारे के सारे, और ये फॉर्म के अंदर ही है। तो मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए था ये। ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम, एक मिनट हम एक काम करते हैं, इस सेलेक्ट को नीचे ले जाके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रखा और इसको अब मैं सेव करूँ, तो क्या ये सही है? हाँ अभी सही है, देखो आ गया सेलेक्ट बॉक्स। ठीक है। तो हमसे जो गलती हो गई थी वो ये हो गई थी कि हमने इसको सेलेक्ट बॉक्स के अंदर नहीं रखा था। ठीक है। अब नीचे चलते हैं, और अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और, अच्छा मैं बार बार ये क्यों कर लेता हूँ, एक और वो बनाना पड़ेगा हमें। अगला जो कॉलम था किसका था, डेस्टिनेशन का। तो मेरे को एक और बार यही कोड को रिपीट करना है, यही वाले कोड को रिपीट करना है, बस किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा मैं। ठीक है। और इसको मैं फिर से लिख दूंगा। ठीक है। इसी के नीचे लिख दूंगा मैं। तो इसको जब मैं नीचे लिखूंगा, तो यहाँ पे बस इस बार क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन की जगह क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन आ जाएगा, डेस्टिनेशन। और बाकी सारी वैल्यूज सेम रहेंगी सिवाय इसको, क्योंकि मैं इसको ऐसे डेस्टिनेशन पास करना चाहता हूँ, डेस्टिनेशन NATION, ऐसे डेस्टिनेशन पास करना चाह रहा हूँ। और ये कीवर्ड और यहाँ का कीवर्ड सेम होने चाहिए, यहाँ डेस्टिनेशन स्मॉल में लिखा है, स्मॉल लिखा है। इसको मैं कंट्रोल सेव कर लूँगा, और मैं वेब पेज में देखूंगा क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, बस दिक्कत क्या आ गई, ये दोनों सेम ही लाइन पे आ रहे हैं, और ये कब आते हैं सेम लाइन पे, जब हम यहाँ पे BR नहीं जोड़ा होता है, ब्रेक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 बार ब्रेक जोड़ दूंगा, BR, और एक और बार BR। ठीक है। और जैसे मैं करूँगा उसको फिर से कंट्रोल सेव कर दूंगा, और यहाँ पे फिर जब मैं जब देखूंगा तो अब ये बात बन चुकी है हमारी। ठीक है। इसके बाद क्या आता था, डेस्टिनेशन के बाद हमको एक चाहिए ट्रेन टाइप के लिए, तो मेरे को फिर से एक कोड को रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल C करता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल V कर दूंगा, और इस बार मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर दूंगा। पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि ट्रेन टाइप में कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी। तो ट्रेन टाइप में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी बार कोड को लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत दिक्कत होने वाली है। कोई नहीं, लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम कैसे दिखाना चाहेंगे, हम दिखाना चाहेंगे ट्रेन टाइप के फॉर्म में। तो यहाँ से मेरे को इसका लेबल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा ट्रेन और टाइप, ट्रेन टाइप, और इसको मैं किस तरीके से यूज़र को देना चाहूँगा। तो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ ना,
तो यूज़र इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं काम करता हूँ इसको इस तरह ही पास करना चाहूँगा। कंट्रोल सी, और यहाँ पे लिख दूंगा ट्रेन टाइप। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ट्रेन टाइप, क्योंकि जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इसको असाइन हो जाएंगी। तो अब मेरे को यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या देना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। इसको तो करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। एक काम करते हैं ना, इसको पहले रिपीट कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं। इसको फिर से पेस्ट और फिर से पेस्ट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। MDAVE, इसको कंट्रोल सी करूँगा, सबसे पहले वाले को दे दूंगा कंट्रोल वी। फिर लूँगा MDLD वाले को कंट्रोल सी, उसको मैं दे दूंगा इस वाले को कंट्रोल वी। और फिर लेंगे LVA को कंट्रोल सी, और इसको हम रख देंगे फिर यहाँ पे कंट्रोल वी। उसको रखेंगे रीजनल कंट्रोल सी, और LVA के बाद कंट्रोल वी। उसके बाद लेंगे रीजनल के बाद AVE रीजनल के बाद बार्सिलोना की जगह AVE रख देंगे हम। और उसके बाद आएगा इंटरसिटी, इंटरसिटी को लेंगे और AV के बाद रख देंगे इंटरसिटी को। उसके बाद AVEMD कंट्रोल सी, उसको रख देंगे इसकी जगह वी। उसको देंगे AVELD कंट्रोल सी, और यहाँ पे भी हम रखेंगे AVELD। उसको देखेंगे आर एक्सप्रेस को कॉपी करेंगे, आर एक्सप्रेस उसको रखेंगे इसके नीचे, वेलेंसिया के नीचे। और फिर AVE और TGV इसको रखेंगे हम इसके पास। ठीक है, और फिर AVE सिटी इसको रखेंगे हम यहाँ पे कंट्रोल वी। उसको रखेंगे MD, तो यहाँ पे MD रख देंगे हम। और सेम यही काम हम करते रहेंगे जब तक है जान, क्योंकि ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। LD, ओके, तो हो गया। और उसके बाद लास्ट वैल्यू, चलो फाइनली ख़त्म हुआ। तो ये हमने फाइनली कॉपी कर दिया। और क्योंकि मैंने यहाँ पे BR टैग नहीं जोड़ा है, तो मैं फिर से BR टैग जोड़ देता हूँ, क्योंकि नहीं तो दिक्कत करेगा वो। BR और BR, जब भी ये वैल्यूज़ रिपीट करती है तो मुझे फॉर लूप की याद आती है, क्योंकि पाइथन में कितना बढ़िया होता है कि एक फॉर लूप लगा दो, ये सारी वैल्यूज़ को वो इजीली असाइन कर लेता। बट कोई नहीं, मेहनत है HTML में थोड़ी सी ज़्यादा। और क्या, इसको हम रीलोड करते हैं, तो मेरे पास आ गया है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। चलो उसकी भी काम हो गया। अब मेरे को अगला जो बॉक्स बनाना है किसके लिए बनाना है, वो बनाना है ट्रेन क्लास के लिए। तो मैं फिर से इस कोड को पूरे को कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी, और इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा मैं कंट्रोल वी। और यहाँ पे हमने BR नहीं दिया, तो BR मैं पहले ही दे देता हूँ, BR और BR। ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना था हमको, किसके लिए करना था, ट्रेन क्लास के लिए। तो ट्रेन क्लास के अंदर ये सारे कॉलम है, इनको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और इसको मैं इनकी जगह पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इनकी मुझे नीड अब नहीं है कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे दिखाना चाहूँगा, लेबल की फॉर्म में मैं दिखाना चाहूँगा कि भैया कौन सी ट्रेन की क्लास आपको सेलेक्ट करनी है। ट्रेन क्लास CLASS। और इसको मैं कैसे पास करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही पास करना चाहूँगा, TRAIN ट्रेन CLASS ट्रेन क्लास। और इसके अंदर मेरे को ये सारी वैल्यूज़ को साइन करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और फिर टूरिस्टा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये टूरिस्टा के बाद, और ये लास्ट वैल्यू कामा टूरिस्टा। फिर से मेरे को फोर लूप की याद आ रही है। फोर लूप की बहुत बार याद आती है मुझे, कितना प्यारा लूप है वो। उसके बाद हमको आखिरी में अब एक और करना है फेयर के लिए, बस फाइनली मेहनत ओवर हो जाएगी। तो इसको फिर से हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और फेयर के लिए भी हम इसको निकाल लेंगे जल्दी से। यहाँ पे लिख देंगे फेयर FARE, और यहाँ पे लिख दूंगा स्मॉल वर्ड में फेयर, क्योंकि मैं इसको पास करना चाहता हूँ FARE फेयर के फॉर्म में। और यहाँ पे मेरे को फेयर के यूनिक वर्ड देने पड़ेंगे, और फेयर में ये सारी वैल्यूज हैं, जिसको मैं कॉपी करूँगा पहले यहाँ से कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पे पेस्ट करके मैं इन वैल्यूज़ को जल्दी इसको देते जाऊँगा। फ्लेक्सिबल कंट्रोल सी, और कंट्रोल वी, यहाँ पे प्रोमो प्लस कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी, फिर आएगा प्रोमो, अडल्टो आइडा, और लास्ट में मैसा। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी मेहनत कर ली है, और अगर मैंने सारी मेहनत सही डायरेक्शन में की है तो मेरे को वेब पेज अपना प्यारा सा दिख जाना चाहिए। बिल्कुल दिख रहा है मुझे अपना प्यारा सा वेब पेज, जिसके अंदर सारी वैल्यूज हो गई हैं। और अब आपको अगर याद हो तो अब हमें बनाना पड़ता है क्या, एक सेलेक्ट बॉक्स। क्या बनाना पड़ता है हमें, एक सेलेक्ट बॉक्स। तो हम उसी सेलेक्ट बॉक्स को बनाएंगे। ठीक है जी। तो सेलेक्ट बॉक्स को बनाने के लिए क्या था, बटन था, बटन। हमको वो बटन को ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अंदर बटन लिखते हैं हम। BUTT, बटन था। ठीक है, और बटन को हमको एक पास करना पड़ता, हाँ टाइप, टाइप पास करना पड़ता, और टाइप हमको लिखना पड़ता था सबमिट। कि क्या करेगा वो, सारी डिटेल को क्या करेगा, सबमिट करेगा। क्या करेगा, सबमिट करेगा। और जब वो सबमिट करेगा तो मैं क्या चाहता हूँ, उस बटन पे क्या लिखा है, मैं चाहता हूँ कि उस पे लिखा आए प्रिडिक्ट प्राइस। क्या लिखा है, प्रिडिक्ट प्राइस। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आ रहा है प्रिडिक्ट प्राइस। ठीक है, क्या ये कोड काम करेगा? बस लिखा हुआ है, कोड तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैं प्रिडिक्ट प्राइस करूंगा ना, ये बोलेगा भैया ये ले जाना कहाँ है, इसे सबमिट करना है, लेकिन सबमिट करना किसको है। तो अब हमारा काम आ जाता है किसका, फ्लास्क का। अब मुझे फ्लास्क एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सारी डिटेल किसको सबमिट हो, फ्लास्क एप्लीकेशन को सबमिट हो। तो मुझे फ्लास्क एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो जल्दी से फ्लास्क एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको HTML कोड समझ में आया होगा, कहीं कहीं पे एक दो जगह गड़बड़ हो गई थी, बट हमने उसको डिबग कर लिया है और वेब पेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया बनाते हैं और हम लिख देते हैं इसका फ्लास्क ऐप। फ्लास्क ऐप बना रहे हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे PY उसका एक्सटेंशन। और अब मेरे को यहाँ पे फ्लास्क एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। अब फ्लास्क एप्लीकेशन बनाने का सबसे पहला रूल था कि हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं हम, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट। किस किस को इंपोर्ट करना है हमको, एक तो फ्लास्क को ही करना है, दूसरा करना है रिक्वेस्ट को, क्योंकि रिक्वेस्ट ही डाटा को लेके आएगा, और तीसरा करना है रेंडर टेम्पलेट को। ठीक है, उसके बाद शायद आपको याद हो तो हमको किसको करना था, पांडास को भी करना पड़ता था, क्योंकि डाटा फ्रेम बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास एस PD। ठीक है, ये भी हमको करना पड़ता था। और किसको करना पड़ता था, जॉब लिब को करना पड़ता था, इंपोर्ट जॉब लिब। क्योंकि जॉब लिब से ही मैं उस मशीन लर्निंग मॉडल को यहाँ पे क्या कर पाऊंगा, लोड कर पाऊंगा, इंपोर्ट कर पाऊंगा। ठीक है, जॉब लिब ही कन्वर्ट करता है, जॉब लिब ही वापस लोड भी करता है, जैसा कि मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में बताया भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस पाइपलाइन को इंपोर्ट कर लेते हैं। पाइपलाइन लिखेंगे, पाइपलाइन, और यहाँ पे लिख देंगे हम जॉब लिब को, कि जॉब लिब भाई मेरे ना पाइपलाइन को लोड कर दे। तो जॉब लिब लोड लोड, जॉब लिब के अंदर ये मेथड है लोड। और लोड का नाम क्या है, इसका नाम है रैंडम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, रीनेम पे जाके इसका नाम कंट्रोल C। इसको लोड कर दे मेरे किसको, इस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल को, जो कि ट्रेंड है ऑलरेडी, उसको लोड कर दे। तो जैसे ये लोड कर देगा, बात बन जाएगी। फिर मेरे को बनाना पड़ेगा फ्लास्क का एक इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट, जिसको हम किससे दिखाते थे, ऐप से दिखाते थे। किसी से भी दिखा सकते हैं, मैं ऐप से दिखा रहा हूँ, ऐप। और मेरे को लिखना पड़ता था यहाँ पे फ्लास्क, और मेरे को इसको एड्रेस पास करना पड़ता था, जो कि मैंडेटरी है, क्योंकि ये नेसेसरी आर्गुमेंट होता है। तो मैंने इसको पास कर दिया, मैंने ऐप कर दिया। और इसके बाद अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमको एक डेकोरेटर बनाना पड़ता है, जिसका नाम होता था @ऐप। और हमको लिखना पड़ता है रूट। और रूट के बाद हमें एक IP एड्रेस के लिए वो पास करना पड़ता था, IP एड्रेस के जो बाद है। क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि होम पेज खुले, तो होम पेज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल, कि भैया किसी ने भी अगर स्लैश डाला है तो होम पेज होगा। और क्योंकि ये डेकोरेटर है, डेकोरेटर के नीचे एक फंक्शन लिखना पड़ता है, जो कि इस डेकोरेटर के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो मैं लिख दूंगा डेफ होम पेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं फंक्शन का नाम। और मैं फिलहाल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रिटर्न वेलकम टू होम पेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, क्योंकि मैं चाहता हूँ सीधा प्रिंट हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं लिख दूंगा वेलकम टू होम पेज, उसको मैं सेव कर दूंगा और इसको मैं एक बार रन करके दिखा दूंगा आपको। मैं टर्मिनल में जाऊंगा, न्यू टर्मिनल में क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं लिख दूंगा कि पाइथन मेरे फ्लास्क ऐप .py को रन कर दो।
ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, कांट ओपन के। मेरे ख्याल से मैंने इसको स्पेस दे दिया, इस वजह से गड़बड़ आ रही है। मैं इसको स्पेस नहीं देता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मेरे ख्याल से रन कर जाना चाहिए। मैं बोलूँगा पाइथन, अब तो मेरे फ्लास्क ऐप को रन कर दो कृपया करके। इतनी मेहनत के बाद भी आप रन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है तो पाइथ ओके, फिर से गड़बड़, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, PYTHON पाइथन फ्लास्क ऐप डॉट PY। अब तो ओपन कर दो। ओके, कुछ प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ओपन कर रही है यार, करना तो चाहिए। एक बार ऐप डॉट PY करके लिखते थे, ठीक है, क्या पता बात बन जाए। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, मैं इसको ऐप डॉट PY के नाम से ही सेव कर देता हूँ, कंट्रोल सेव। ओके, अब देखते हैं, अब अगर रन कर जाए तो ये पाइथन ऐप डॉट PY। अभी भी ये रन नहीं कर रहा है। आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम विद दिस कोड। कोड तो सही है, सारी चीज़ें सही भी हैं। एक और बार टर्मिनल खोल के देखता हूँ और फिर से लिखता हूँ पाइथन ऐप डॉट PY। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है। काम करते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद करते हैं और फिर से लोड करते हैं और फिर से एक बार रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और काम बन जाना चाहिए इस बार। तो हम फिर से विजुअल कोड स्टूडियो खोलते हैं। ये रहा। अच्छा, समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने पूरा कोड तो लिख दिया, बट मैंने इस पूरी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए तो कोई कोड लिखा ही नहीं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो क्या लिखना था, याद है कुछ? सिंपल ये था कि इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अगर नेम, अगर ये फाइल इसी डायरेक्टरी में रन हो रही है तो कृपया करके इस सारे कोड को एग्जीक्यूट कर दो। तो ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट रन debug इक्वल टू ट्रू हमको असाइन करना पड़ेगा, टी ट्रू, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मेरे ख्याल से अब काम कर जाना चाहिए फाइनली। थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी मैंने। पाइथन ऐप डॉट PY, अब ये खुल जाना चाहिए। यस, डेफिनेटली इट इज़ वर्किंग नाउ। तो मैं इस पर जाऊँगा, इसमें करूँगा फॉलो लिंक के द व्यू फंक्शन होम पेज डिड नॉट वैलिड रिस्पॉन्स, द फंक्शन आइदर रिटर्न नन और एंडेड विद a रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, तो ये बोलना चाह रहा है कि आपने ये तो सही है, होम पेज भी सही है, वेलकम टू होम पेज प्रिंट भी सही है, क्लास का वो भी सही है, एट द रूट। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है। डेफ होम पेज भी सही है, प्रिंट भी सही है। अगर मैं यहाँ रिटर्न डालूँ तो रिटर्न, ओके, रिटर्न, तो अगर अब बात बन जाए तो फिर ठीक है। यस, सॉरी, तो यहाँ पे रिटर्न डालना होता है, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह क्या क्या किया। अब हमको करना क्या है, मुझे इस फ्लास्क एप्लीकेशन को इस वाले कोड से क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो वो कैसे होगा कनेक्ट, तो उसके लिए मेरे को रिटर्न यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रेंडर टेम्पलेट। याद है आपको कुछ, हमने एक पढ़ा था कि रेंडर टेम्पलेट एक ऑब्जेक्ट है फ्लास्क के अंदर, रेंडर टेम्पलेट। और किसको रेंडर टेम्पलेट करना है हमको, इंडेक्स, ओके, इसको इसमें पास करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट HTML को इसको रेंडर करना है। तो मैं इसको कंट्रोल सेव कर दूंगा और अब मैं इसको ओपन करूंगा और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। जिंजा एक्सेप्शन नॉट फाउंड इंडेक्स डॉट HTML। ओके, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको एक बार कंट्रोल C करते हैं और इसको फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, ऐप डॉट सॉरी पाइथन ऐप डॉट PY। ओके, इसको मैं फॉलो करूंगा, टेम्पलेट नॉट फाउंड। ओके, तो एक और प्रॉब्लम समझ में आई। क्या प्रॉब्लम समझ में आई, कि जब मैंने ये फाइल बनाई ना तो मैंने आपको शायद बताया होगा कि जो मेरा index.html होना चाहिए वो एक टेम्पलेट फोल्डर के अंदर होना चाहिए।
और यहाँ पे मैंने कोई टेम्पलेट फ़ोल्डर बनाया नहीं है, तो इस वजह से वो इसको सर्च नहीं कर पा रहा है। तो देखो ये भी एक सीखने का तरीका है कि हम गलतियों से सीखें। तो मैं भी कितनी बार बनाने के बाद भूल जाता हूँ, पढ़ाते-पढ़ाते दिमाग से निकल जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा टेम्पलेट्स, और इसके अंदर मैं इस फाइल को पास कर दूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और मेरे ख्याल से अब अगर ये यहाँ पे आ चुका है टेम्पलेट्स के अंदर, हाँ, तो अब ये वर्क करना चाहिए। यस, अब ये वर्क कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया। ठीक है, तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रॉब्लम हो क्या रही थी। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पहली बात तो मैंने यहाँ रिटर्न नहीं प्रिंट लिख दिया था, वो एक गड़बड़ थी, क्योंकि ये रिटर्न करता है वेब पेज को जो भी आप इसके नीचे रखते हो। दूसरी गड़बड़ ये थी कि मैंने यहाँ टेम्पलेट फोल्डर नहीं बनाया था, और जब मैंने आपको शायद पहली वीडियो बताई थी कि ये जो होता है ना, यहाँ पे जब हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इसीलिए पास करते हैं क्योंकि इसको कुछ फाइल्स की जरूरत होती है, और वो फाइल्स ही सर्च करता है उस डायरेक्टरी में जहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे पास करते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे जो एड्रेस पास किया है इसी डायरेक्टरी का किया है। ठीक है, तो इसलिए ये टेम्पलेट्स फोल्डर को खोजेगा इसी डायरेक्टरी में, तो मेरे को इसी डायरेक्टरी में क्या बनाना पड़ेगा, एक टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर ही मेरे को अपना HTML का कोड रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने वो फोल्डर बनाया और मैंने इसको बोला कि यार मैंने वो फोल्डर बना दिया, अब तुम रेंडर कर दो index.html को, तो इस कोड ने इस फोल्डर को ढूंढा और इसके अंदर ये वाला जो कोड है, जो बेसिकली यही कोड है, इसी की कॉपी है, इसको इसने रेंडर कर लिया। ठीक है, अब मैं इस वाले कोड को ना डिलीट कर देता हूँ पहले, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन होती रहेगी। अरे रीनेम नहीं, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे, और यहाँ पे हम index.html को खोल लेंगे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि किस तरह रेंडर टेम्पलेट वर्क कर रहा है, ये किस तरह से इसको रेंडर कर पा रहा है। ठीक है, अब सेकंड काम क्या था कि जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करें, एक बार मैं फिर से आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक और नया टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है, न्यू टर्मिनल, और मैं इसको बोलता हूँ कि पाइथन ऐप डॉट पी वाई को रन कर दो। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये मेरे को सर्वर का IP एड्रेस देगा, तो यहाँ मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरे इस वेब पेज को खोल देगा, जो कि HTML का कोड है। और HTML का कोड क्यों खोला, क्योंकि यहाँ मैंने वो रेंडर टेम्पलेट का फंक्शन लिखा पड़ा है जो कि इससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही मैं ना इस प्राइस प्रिडिक्ट प्राइस में करूँ, तो मेरे को एक और वेब पेज दिखे और जिसके अंदर प्रिडिक्शन का प्राइस हो। ठीक है, मेरे को ये चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मतलब क्या बताया था लास्ट वीडियो में, कि हमको एक और यहाँ पे डेकोरेटर लिखना पड़ेगा। तो बोलूँगा @the@app.root, और वो रूट कब खोलना चाहिए, जब कोई भी क्या करे, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करे, PREDICT, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करे। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रिडिक्ट लिखेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ क्योंकि इसकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ प्रिडिक्ट लिखेंगे, आपको यहाँ पे मेथड भी पास करना पड़ेगा कि किस मेथड से आप चाहते हो कि डाटा इसके पास आए। चलो एक काम करते हैं, उसको लास्ट में बताता हूँ, पहले इसको फंक्शन को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक और डेकोरेटर बनाया, क्योंकि जैसे ही कोई प्रिडिक्ट में क्लिक करेगा तो एक और वेब पेज खुलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमको इस डेकोरेटर के नीचे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि काम करना चाहिए। तो इसके अंदर मैं एक फंक्शन लिखूंगा, और फंक्शन का नाम क्या है कि मैं बोलूँगा कलेक्ट कर ले डाटा को, कलेक्ट कर ले डाटा को। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कलेक्ट डाटा। और मेरे ख्याल से आपको याद हो तो अब हमको क्या करना होता है, एक डिक्शनरी बनानी होती थी जो कि क्या करता था, ठीक है, डिक्शनरी बनानी होती थी जो कि क्या करता था, कलेक्ट करता था डाटा को, किससे, यहाँ पे यूज़र जो भी सिलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे यूज़र जो भी सिलेक्ट करेगा उसको ही कलेक्ट करेगा। तो हमको उसके लिए एक डिक्शनरी बनानी थी, और डिक्शनरी के अंदर हमको क्या लिखना होता था, वो सारी वैल्यूज। सबसे पहली वैल्यूज क्या है, सबसे पहली वैल्यूज क्या है ओरिजिन। तो मेरे को ओरिजिन को कलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, अच्छा इसको लिखना पड़ेगा हमको इन्वर्टेड कॉर्नर्स में, ओरिजिन। और ओरिजिन की वैल्यू जो होगी वो आनी चाहिए कहाँ से, वहाँ से, उस वेब पेज से। तो वेब पेज से डाटा कलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे हम, रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट। और हमको क्या गेट करना है, हमको हमको गेट करना ओरिजिन। और यहाँ पे आप देखें इस HTML में, तो मैंने बोला था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला है ना यूज़र, वो अल्टीमेटली किसको असाइन हो जाएंगे, इस ओरिजिन को असाइन हो जाएंगे। ये जो ओरिजिन लिखा पड़ा है ना, इस ओरिजिन को असाइन हो जाएंगे, और यही ओरिजिन मेरे इसको पास करने वाला है, इस फ्लास्क को। तो मेरे को किसको गेट करना है, यहाँ पे ओरिजिन को गेट करना है, तो मैं लिख दूंगा ओरिजिन, वो RIGION। ठीक है, ओरिजिन को गेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मेरे को कॉमा मारना पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगली चीज़ क्या लिखनी पड़ेगी मुझे, क्या गेट करनी है मेरे को अगली चीज़, डेस्टिनेशन। मुझे करना है डेस्टिनेशन, तो मैं लिखूँगा डेस्टिनेशन। ठीक है, और डेस्टिनेशन में, अच्छा, डेस्टिनेशन में मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा फिर से, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट। किसको गेट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डेस्टिनेशन को गेट कर लो, और डेस्टिनेशन की स्पेलिंग क्या होगी यहाँ से पता चलेगी कि आपने यहाँ पे जो लिखा होगा ना वही आपको वहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही वैल्यू वहाँ पे पास होने वाली है। तो यहाँ पे लिखूंगा डेस्टिनेशन को गेट कर लो। ठीक है, ओके, मैंने उसमें लिखा इसको डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद मेरे को नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, मेरे को नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, ओरिजिन हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, ट्रेन टाइप, ट्रेन क्लास। ओके, तो अगला मेरे को चाहिए ट्रेन टाइप। ठीक है, TRAIN, ट्रेन टाइप। ठीक है, तो ट्रेन टाइप में कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए, मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे पास किया था, ट्रेन टाइप। ट्रेन टाइप है वहाँ पे, ट्रेन टाइप नहीं है वहाँ पे, चलिए ट्रेन टाइप ही है। ओके, गुड। तो उसके बाद दो वैल्यूज हमको और चाहिए, तो मैं इसका काम करता हूँ, इसको ना कॉपी कर लेता हूँ और इसको इसके नीचे ही पेस्ट कर देता हूँ ताकि आसान रहे। अब मेरे को चाहिए डेस्टिनेशन के बाद चाहिए मेरे को ट्रेन क्लास, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ट्रेन क्लास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेन क्लास ही लिखा होगा मेरे ख्याल से, हाँ ट्रेन क्लास ही लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने ट्रेन क्लास ही लिखा होगा, तो ये ट्रेन क्लास को मेरे को इसको पास करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से ये मैंने गलत कर दिया है क्योंकि ये मेरे को ऊपर वाले को पास करना था। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि डेस्टिनेशन तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। इसको डिलीट मार के इसको यहाँ पहुँचा देंगे हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट वैल्यूज को सेंड कर देंगे। लास्ट वैल्यूज क्या थी हमारी, फेयर, जहाँ फेयर, FARE फेयर, तो यहाँ पे हम पास करेंगे फेयर को, FARE, बिल्कुल सही है फेयर। और हम बोलेंगे कि फेयर को भी क्या कर लो, कलेक्ट कर लो, FARE। ठीक है, ये फेयर को कलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास वो प्रॉपर डिक्शनरी है। अब नेक्स्ट क्या होता था, हमको इसका एक डाटा फ्रेम बनाना पड़ता था, याद हो तो आपको, तो हम बोलेंगे डाटा, हमको बनाने का PD डॉट डाटा फ्रेम बनाना पड़ेगा इसका। और डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बनाने का तरीका होता है, इसको लिस्ट के अंदर पास करना पड़ता है, तो हमको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी यहाँ पे, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा DIC। तो इससे क्या करेगा, वो डाटा फ्रेम बना देगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बनाना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप जुपिटर में ट्राई करना, आपको आ जाएगा, बहुत सिंपल होता है। डिक्शनरी को लिस्ट के अंदर पास करना होता है और वो डाटा फ्रेम बना देता है। ठीक है, सिंपल। अब क्या करते हैं कि डाटा फ्रेम भी बन गया है, हमारे पास डाटा भी है, अब इस डाटा को क्या करना है, प्रिडिक्ट भी तो करना है। तो हम बोलेंगे पाइपलाइन को प्रिडिक्शन लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन, बोलेंगे पाइपलाइन से कि पाइपलाइन, मैंने तेरे को डाटा तो दे दिया, अब मेरे को प्रिडिक्ट करके बता दे, प्रिडिक्ट। ठीक है, क्या प्रिडिक्ट करना है, किसको प्रिडिक्ट करना है, इस डाटा को जो कि डाटा है। ठीक है, या फिर काम करते हैं ना, इसको हम यूजर डाटा बोल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि यूजर ने यही साइन किया है। तो यूजर डाटा को प्रिडिक्ट करके बता दो। ठीक है, यूजर को प्रिडिक्ट करके बता देगा। अब जब ये प्रिडिक्शन करेगा तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज आएंगी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब डॉट डॉट, मतलब डॉट डेसिमल के बाद आएंगी, तो मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ, तो उसको मैं लिख दूंगा राउंडेड प्रिडिक्शन, राउंडेड प्रिडिक्शन, और मैं इसको राउंड कर दूंगा, ROUND, इसको, इस प्रिडिक्शन को। ठीक है, तो मैंने इस प्रिडिक्शन को क्या कर दिया, राउंडेड कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक क्या कोड लिख दिया, मैंने यहाँ तक लिख दिया कि ये मैंने लिखा कि भैया वो जो भी मतलब यूज़र ले रहा है, कि यार ये क्यों खुल गया, अब जो भी यूज़र दे रहा है ना, यूज़र को यहाँ पे वो गेट करेगा, वो उसके बाद गेट करने के बाद उसका डाटा फ्रेम बनाएगा, डाटा फ्रेम के बाद उसको प्रिडिक्शन बनाएगा, प्रिडिक्शन के बाद उसको राउंड कर देंगे। ठीक है, बेसिकली तो ये होगा। अब मेरे को क्या करना है कि प्रिडिक्शन को शो भी तो करना है, तो उसके लिए आपको याद है कि हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसी HTML पेज को रन करना पड़ेगा, और इसी HTML पेज के अंदर क्या करना पड़ेगा हमको, वो कोड लिखना पड़ेगा, किसके लिए, प्रिडिक्शन के लिए। ठीक है, तो ऑलरेडी हम ये सब कुछ लिख चुके हैं, तो यहाँ पे फॉर्म के बाद मुझे प्रिडिक्शन के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो प्रिडिक्शन के लिए कोड लिखने का सिंपल सा तरीका था कि आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, जिंजर टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिंजर टेम्पलेटिंग का कैसे इस्तेमाल करते थे हम, पहले तो मेरे को यहाँ पे वो लिखते हैं हम P। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं B। ठीक, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिडिक्शन। ठीक है, प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन को स्लैश डाल के हम इसमें प्लेस होल्डर डालना पड़ता था मुझे।
ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिडिक्शन। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आंसर मेरा सही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे प्रिडिक्शन। और अब यहाँ पे ये जो प्रिडिक्शन में लिखा है ना, इसकी वैल्यूज को मेरे को पास करना पड़ेगा यहाँ से। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और किसको रेंडर करना है वापस, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ही करना है मेरे को वापस। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को रेंडर करना है, और साथ में बस मेरे को एक चीज़ करनी है कि वो जो प्लेस होल्डर है ना उसकी वैल्यू पास करनी है मुझे। अब प्लेस होल्डर का नाम क्या रखा था मैंने, प्रिडिक्शन। क्या रखा था नाम, प्रिडिक्शन। तो मेरे को बस इसकी जगह इसको कॉपी करना है, और इसको मैंने को वैल्यू असाइन कर देनी है ये वाली, राउंडेड प्रिडिक्शन की। रेंडर तो करना, और रेंडर करने के साथ ना जो प्लेस होल्डर है उसकी जगह ये वैल्यू रख देना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। हमने सब कुछ कर ही लिया। अगर मैंने सब कुछ सही लिखा है तो प्रॉपरली कोड वर्क करना चाहिए, सिवाय एक चीज़ के कि मैंने अभी तक वो डिसाइड नहीं किया कि ये जो डाटा है किस फॉर्म में यहाँ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमको मेथड स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, और वही मेथड मेरे को यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि जो फॉर्म का डाटा है ना ये किस तरीके से जाए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मेथड लिखने पड़ेंगे, किस किस तरीके से ये डाटा क्या हो, पास ऑन हो, क्या हो, पास ऑन हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हमको मेथड का नाम लिखना पड़ेगा, एक मिनट। ठीक है, मैं आपको एक बार करेक्ट करके देख लेता हूँ। यस, ठीक है, सही है हमारा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्शन। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि ये जो जब भी हम बटन बताएंगे, ये जो बटन, ये वाला जो बटन है ना सबमिट बताएंगे, तो कौन सी वेबसाइट खुलनी चाहिए, तो यहाँ पर को लिखना पड़ेगा कि एक्शन के अंदर को लिखना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट खुलनी चाहिए, वो प्रिडिक्ट वाली, स्लैश प्रिडिक्ट वाली वेबसाइट खुलनी चाहिए। और वो प्रिडिक्ट वाली वेबसाइट किससे कनेक्टेड है, इस, यहाँ लिखा है ना हमने प्रिडिक्ट, तो इससे कनेक्टेड है। तो जैसे ही बेसिकली आप सबमिट दबाएंगे ना, यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही कोई यूज़र सबमिट दबाएगा, सबमिट बेसिकली मतलब ये वाला बटन दबाएगा, तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पे जाएगा, इस फॉर्म को सबमिट कर देगा और प्रिडिक्ट खोल देगा। और प्रिडिक्ट क्योंकि इस डेकोरेटर का नाम है, तो डेकोरेटर क्या करेगा, अपने नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और प्रिडिक्ट हो गया। अब हमको बस यहाँ पे मेथड बताना है, मेथड, द मेथड इक्वल टू क्या आएगा, पोस्ट, कि हम पोस्ट से डाटा भेजना चाह रहे हैं। पोस्ट मैंने आपको बताया था कि पोस्ट बेसिकली एक तरीका होता है ये सारे डाटा को वहाँ भेजने का। इसको मैं कंट्रोल सेव कर दूंगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से मैंने ये चीज़ सही लिखी है, और वही मेथड को मेरे को यहाँ पे भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बस दोनों जगह अलग अलग तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि एक HTML है और एक वो है पाइथन है। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा पोस्ट, POST। ठीक है, इस कैपिटल में लिखना पड़ता है POST। ठीक है, तो मैंने दोनों जगह कर दिया है। यहाँ पे भी मैंने बोल दिया कि प्रिडिक्ट हो जाए, वहाँ पे भी मैंने बोला है कि प्रिडिक्ट एक्टिवेट हो जाए। तो मेरे ख्याल से मैंने सारा काम कर दिया है, और अगर मैंने सारा काम कर दिया तो कोड प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए। एक बार जाते हैं टर्मिनल में, और मैं लूँगा इसको पाइथन के, पाइथन ऐप डॉट py, और मैं इसको खोलूँगा, फॉलो लिंक। ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो कह रहा है मॉडल, और के छोटी मोटी गलती करते रहते हैं हम। फिर से एक गलती कर दी कि यहाँ पे डाटा फ्रेम को हमने कैपिटल में नहीं लिखा। ठीक है, तो चलो फिर से सेव कर लिया। अब रीलोड करते हैं, अब बात बन जानी चाहिए। तो जैसे मैं प्रिडिक्ट करूँगा, तो numpy array does not define round method, तो अब ये क्यों आ रहा होगा, मैंने numpy तो लिखा ही नहीं। तो राउंडेड प्रिडिक्शन राउंड भी है, सब कुछ सही है मेरे ख्याल से। तो चलो काम करते हैं, इस राउंडेड प्रिडिक्शन को यहाँ से हटाते हैं। मैं डायरेक्ट जो प्रिडिक्शन है उसी को पास कर लेता हूँ। इस प्रिडिक्शन को पास कर देता हूँ यहाँ पे सीधे इस वाले प्रिडिक्शन में, और ये प्रिडिक्शन पास हो जाएगी किसके लिए, इस प्लेस होल्डर के लिए जो कि हमने लास्ट में लिखा था, ये वाले प्लेस होल्डर के लिए। ठीक है, अब भी अगर कोड वर्क नहीं किया तो फिर तो बहुत दिक्कत है। तो ये रिफ्रेश कर लिया प्रिडिक्ट, यस, नाउ द कोड इज प्रॉपरली वर्किंग। ठीक है, चलो बहुत खुशी हुई कि मैंने कोड वर्क किया। ये बेसिकली ये आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं कैसे करके। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 पे सेट करना पड़ता है, पहला एलिमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। मेरे ख्याल से अब अगर आप करेंगे तो अब नहीं आना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, देखो अब नहीं आ रहे स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब हमारी बात बन चुकी है। अगर मैं इसमें कुछ और सिलेक्ट करूँ तो मेरे ख्याल से और प्रेडिक्ट प्रेस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि राउंडेड वाला वो कोड पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, इसलिए इतना बड़ी वैल्यू आ रही है। बाकी उसको आप राउंड करके पास कर सकते हैं। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉपर फ्लो समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने स्क्रैच से फ्लास्क और एचटीएमएल को कनेक्ट किया। और क्या कहते हैं, बस इसमें और जो लास्ट वीडियो थी उसमें बस ये था कि यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ डाली थी, तो वो वैल्यूज़ भी आप आराम से डाल सकते हैं। आपको बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिंजा टेम्पलेटिंग का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी प्लेस होल्डर सेट करने पड़ेगा, और उन प्लेस होल्डर की वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा इस इंडेक्स डॉट एच के पास, और वो जो वैल्यूज़ होंगी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से आपने दोनों वीडियोस को कनेक्ट करके देखा होगा, तो मेरे ख्याल से अब तक आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। और इसी नोट के साथ अगर आपको समझ में आया तो थैंक यू वेरी मच। मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि मैं ये आपको समझा पाया। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कृपया करके मेरे को कमेंट्स में बताएं, और कोई भी सजेशन देना हो, आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ सजेशन, कि मैं कैसे अपनी वीडियोस की क्वालिटी को और इम्प्रूव करूं और आपकी और हेल्प कर पाऊं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।